पंजाब के बाद बलूचिस्तान के अवाम ने भी पीटीआई की एहतजाजी और जारहाना तर्ज सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का हालिया दौरा कोयटा सियासी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में यकसर नाकाम दिखाई दिया, जहां न तो अवामी जोश खरोश देखने में आया और न ही जलसा आम कोई बड़ा सियासी असर छोड़ने में कामयाब रहा। सुहेल आफरीदी की इस्तकबालिया तकरीबात और जलसा आम में यूतियों की महदूद शिरकत, कारकुनों की कमजोर मौजूदगी और बलूचिस्तान में तंजीमी चैलेंजेस ने इस दौरे को एक सवालिया निशान बना दिया है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये दौरा न सिर्फ तंजीमी लिहाज से गैर मौसर साबित हुआ, बल्कि इससे पार्टी की साख को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सुहेल आफरीदी के बलूचिस्तान के नाकाम तंजीमी दौरे ने पार्टी की रही सही साख का भी जनाजा निकाल दिया। बिलखुसूस इमरान खान की रिहाई के लिए मुजव्वजा एहतजाजी तहरीक से कबल इस दौरे की नाकामी को पार्टी के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, जिसने अंदरूनी मायूसी और सियासी चैलेंजेस को मजीद नुमाया कर दिया है। ख्याल रहे कि 24 मार्च के रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचे, ताहम कराची के बरक्स कोयटा एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल महदूद पैमाने पर हुआ, जहां चंद पार्टी रहनुमाओं और सरकारी हुकाम के अलावा महदूद कारकुनान ही नारे लगाते और झंडे लहराते दिखाई दिए, जिसकी वजह से पीटीआई की सूबाई और मरकजी क़यादत को हजीमत का सामना करना पड़ा। ताहम शर्मिंदगी का ये सिलसिला जल्द से आम तक बरकरार रहा, क्योंकि सुहेल आफरीदी के दौरे के दौरान जिला पिश्तीन में मुनक्किदा जलसे आम को खुसूसी अहमियत दी जा रही थी। ताहम जलसे में अवामी शिरकत तवक्कुआत से कम रही। ज्यादातर पीटीआई कारकुनान जलसे से लाताल्लुक दिखाई दिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जलसागाह में खाली कुर्सियां नुमाया थी और शुरका की तादाद महदूद रही, जिसकी वजह से जलसे आम कोई भी सियासी तासुर कायम करने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर सुहेल आफरीदी का दौरे बलूचिस्तान नाकाम क्यों रहा? दौरे की नाकामी के पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमी कमजोरी सुहेल आफरीदी के दौरे की नाकामी की बड़ी वजह है। उनके मुताबिक मकामी सतह पर पार्टी का मजबूत ढांचा मौजूद नहीं, जिसके बायस बड़े अवामी इज्तिमात मुनक्किद करना पार्टी के लिए एक चैलेंज बन चुका है। इसके साथ साथ सूबे में पहले से मौजूद मजबूत इलाकाई और कौम परस्त जमातों ने भी पीटीआई के लिए सियासी जगह को महदूद कर दिया है। बास तज्जियाकारों के बकौल सुहेल आफरीदी का दौरा ज्यादातर अलामती नौयत का था, जिसका मकसद सियासी रवाबित को बढ़ाना था। ताहम अवामी सतह पर इसका कोई खास असर देखने में नहीं आया। उनके मुताबिक अगर पार्टी को बलूचिस्तान में अपनी जगह बनानी है तो इसे सिर्फ वक्ती दौरों पर इन्हिसार की बजाय मुस्तकिल और मुनज़्ज़म सियासी सरगर्मियों पर तवज्जो देना पड़ेगी। मुबस्सरीन का मजीद कहना है कि सुहेल आफरीदी के नाकाम दौरे कोयटा के असरात आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की सियासत और पीटीआई की हिकमत अमली में वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरी जानिब कुछ मुबस्सरीन का मानना है कि सुहेल आफरीदी के दौरों के दौरान मुख्तलिफ सियासी और तंजीमी मुलाकातें पीटीआई को मुस्तकबिल की हिकमत अमली के लिए बुनियाद फराहम कर सकती हैं। उनके मुताबिक ऐसे दौरे फौरी नताइज ना भी दें तो भी तवील मुद्दती सियासी रवाबित में मददगार साबित होते हैं। ताहम हकीकत यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए मुजव्वजा एहतजाजी तहरीक से कबल सुहेल आफरीदी के दौरे की महदूद कामयाबी पार्टी के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर पीटीआई ने अपनी तंजीमी कमजोरियों पर काबू न पाया तो आइंदा सियासी मुहिम्मात में भी इसे इसी नौयत के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।